बीबीए एंड बीएमएस दोनों मैनेजमेंट कोर्स है, पर बेस्ट कौन सा है और एक्चुअल डिफरेंस क्या है बीबीए एंड बीएमएस कोर्स का, बीबीए करें या बीएमएस करें। अगर तुम भी कंफ्यूज हो तो आज मैं तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इस वीडियो में। एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है बीबीए और बीएमएस में और आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा। सो वीडियो पूरा देखना, वरना एडमिशन के वक्त आपको बहुत रिग्रेट होगा कि मुझे बीएमएस कर लेना चाहिए था या फिर बीबीए कर लेना चाहिए था। सबसे पहले आप ये समझ लो, जो बीएमएस है मैनेजमेंट स्टडीज़ और बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज़ है, तो ये दोनों कोर्सेज सेम है। और भी ऐसे बीबीएम कोर्स, नए कोर्स आ गए हैं, बीएसएस कोर्स आ गए हैं जो मैनेजमेंट के रिलेटेड ही कोर्स है। तो अगर आप देखेंगे, आप बीएमएस करो या फिर बीबीए करो, ये दोनों अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मतलब दोनों एक डिग्री है जो स्पेशलाइजेशन है मैनेजमेंट के बारे में। मैं मेरा स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। 2011 में मैंने 12th पास आउट किया और उसके बाद जो है मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मैं बीएमएस करूँ या फिर बीबीए करूँ या फिर बीकॉम करूँ। तो घर वाले ने सजेस्ट किया कि बीएमएस कर लो, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल या इंटरनेट एक्सेस होता नहीं था, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं होता था। तो मुझे नहीं पता था, मैं ऑनलाइन जाके सर्च कर लूँ। तो घर वाले ने सजेस्ट किया बीएमएस कर लो, तो फिर मैंने 2011 में बीएमएस में एडमिशन ले लिया। अब उसके बाद जो है मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2013-14 एकेडमिक ईयर में, मैंने 2014 में जो है मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद जब मैं कंपनी में जॉब करने के लिए गया इंटरव्यू के लिए, मैं एक कंपनी में नहीं 50 कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, उससे ज़्यादा ही दे दिया रहूँगा, बट 50 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी इंटरव्यू दिया है। ठीक है, बड़े बड़े केपीओज़ जो हैं या बैंक्स हैं, सब जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, इसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया है। तो वहाँ पे मुझे जाके क्या पता चला कि अगर आप बीएमएस करते हो या फिर आप बैफ करते हो या फिर आप बीकॉम करते हो, कोई भी कोर्स करते हो, तो वो जो इंस्टीट्यूट होता है, जो कंपनी होता है, वो सिर्फ इतना मेंशन करता है कॉमर्स ग्रेजुएट। ठीक है, अगर आप बीएमएस कर रहे हो तो आपको जल्दी जॉब पे हायर कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बीकॉम किए हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप बीबीए किए हो तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी, आपकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब पे लगा 2015 में मेरा जो है प्लेसमेंट हुआ, तो मैं सिंटेल कंपनी में जो है एज अ रिसर्च एनालिस्ट ज्वाइन किया। उस टाइम पे कुछ मेरी सैलरी इन हैंड 11,000 थी और बोलने को तो 15,000 थी। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला जो मेरे कलीग्स थे, ऑलमोस्ट मैं 100 लोगों को जानता था मेरी टीम में। किसी ने बीबीए किया था, किसी ने एमबीए किया था और किसी ने बीएमएस किया था, किसी ने बैफ किया था, किसी ने बीबीआई किया था। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बीएमएस है और बीबीए है, ये दोनों अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, सिर्फ नेम डिफरेंट है। यूनिवर्सिटीज़ की वजह से अलग अलग नाम होता है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में बताया मैंने आपको कि बीएमएस होता है, वहीं पे आप अगर दिल्ली में चले जाओगे तो वहाँ पे बीबीए होता है। ठीक है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो भी वहाँ पे आपको बीबीए मिलता है। ठीक है, अब अगर हम इसके सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स में जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस लॉ के बारे में, फिर उसके बाद जो अकाउंट्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, तो रिसर्च के बारे में। सो ओवरऑल जो होता है ये एक लीडरशिप क्वालिटी, एक एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या करता है, जो सब्जेक्ट हो, जो कोर्सेज के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसी के ऊपर जो है बेस होते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर आपको करना है बीएमएस और बीकॉम, तो उसके लिए जो है मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जो है आप जाके चेक कर सकते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर उस पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर आप बीएमएस करते हो या फिर बीबीए करते हो, तो इसके अंदर जो है टोटल आपको हर सेमेस्टर वाइज जो है ऑलमोस्ट जो है 10 से 11 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अभी ये पहले क्या होता था, 5-6 सब्जेक्ट्स होता था, बट अभी NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें जो है आपके टोटल फर्स्ट ईयर में अभी मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें 11 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो पर सेमेस्टर मतलब आपको 22 सब्जेक्ट्स एक सेमेस्टर में क्लियर करने होंगे। हालांकि सिलेबस जो है वो थोड़ा कम कर दिया है, मतलब इसमें पहले आपके 4 मॉड्यूल्स होते थे, अब 2-2 मॉड्यूल्स है, तो सब्जेक्ट्स आपके बढ़ा दिया। इसलिए क्योंकि अब जो है एक साथ आप क्या कर रहे हो कि जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जो कल्चरल हिस्ट्री है उसके बारे, उससे रिलेटेड भी रेफरेंस लेके आप पढ़ रहे हो। सो यहाँ पे जो है आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ओवरऑल मार्केटिंग, HR, फाइनेंस,
ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके कवर करते हैं, इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योरशिप के जो है बुक्स है, वो सारे जो कंसेप्ट हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जो है कोर्सेज में आपको मिलेगा, बीएमएस करोगे या बीबीए करोगे। तो जो सिलेबस होता है वो एनईपी के हिसाब से अभी चेंज हो गया है। तो अगर आप पर्टिकुलरली सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मैं मेरा नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो है सब्जेक्ट का लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं फ़ीस की। अगर आप बीएमएस करते हो या बीबीए करते हो मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे जो फ़ीस जो होती है वो अराउंड 30,000 से लेके 60-70,000 के अराउंड जो है फ़ीस होती है। स्पेसिफिकली अगर आप बीएमएस करोगे तो यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको फ़ीस थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर आप बीबीए करोगे तो इसकी फ़ीस थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी बीएमएस प्रोवाइड करता है और बीबीए जो है वो अदर देन मुंबई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं या जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं, तो दे चार्ज हाई फीस कंपेयर टू बीएमएस, ठीक है। तो अगर आप फीस के हिसाब से देख रहे हो कि अगर आपको फ़ीस कम पे करना है तो आप बीएमएस कर सकते हो। तो आप अगर बीएमएस करोगे तो थोड़ा कंपैरेटिवली लेस फीस पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बीबीए करोगे तो यहाँ पे फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अदर देन मुंबई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज़ की और सैलरी की। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, एज अ फ्रेशर कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो आपकी सैलरी जो इंडिया की और मुंबई की जो एक एवरेज सैलरी है वो अराउंड 15,000 से लेके 20,000 और 25,000 है एज अ फ्रेशर। तो अगर आप बीबीए और बीएमएस कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप जॉब कहीं पे ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर, एज अ रिसर्च एनालिस्ट, एज अ मार्केटर, एज अ एचआर और फाइनेंस, अलग अलग फील्ड में अगर आप कहीं पे एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी अराउंड 15,000 से लेके 25,000 होगी। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं काम किया हूँ इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट लेवल पे, तो मुझे पता है, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, दे आर वर्किंग। इनिशियल लेवल पे आपकी इतनी सैलरी होती है। अगर आपको हायर सैलरी चाहिए तो उसके लिए आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करने पड़ेंगे। अब ये इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है, जैसे सीएमए हो गया, सीएमए यूएस हो गया, सीएफपी हो गया, ठीक है, उसके अलावा सीएस हो गया, उसके अलावा सीएबी हो गया, या फिर उसके अलावा जो है और भी जो फाइनेंशियल कोर्सेज और साथ में जो आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के साथ आप उसकी भी पढ़ाई कर सकते हो। स्पेशली जैसे सीएमए है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहा है, सीएफपी है वो आप कर सकते हो साथ में, एसीसीए है वो आप कर सकते हो साथ में। तो अगर इंटीग्रेटेड के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक फॉर्म दूंगा, वो फॉर्म फिल कर देना, मैं और मेरी टीम जो है आपको कॉल करके गाइड कर देगी अगर आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर लोगे तो कंपैरेटिवली आपकी जो सैलरी होगी, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो ज़्यादा वाइडर होगी, और जो आपको सैलरी भी होगी, जो पैकेज होगा आपका वो ज़्यादा होगा। ऑलमोस्ट जैसे 15,000 इनिशियल मैंने आपको बताया, तो हो सकता है आपका 35,000 30,000 रहे। हो सकता है कि एक साल का जो आपका सैलरी, एक बंदा 2 लाख रुपया उठा रहा है, मतलब 15,000 की सैलरी के आसपास, आप हो सकता है 10 लाख उठाओ, है ना। तो डिपेंड होता है आपके स्किल्स के ऊपर। वो आपको स्किल्स कैसे आएगा, जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे, साथ में दोनों स्किल आपका कंबाइन करोगे, तो एक स्किल मैटर करती है, ठीक। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझ लो, अगर आपको हायर सैलरी चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद आपको सक्सेस होना है, तो आपको इंटीग्रेटेड कोर्स साथ में आपके पास स्किल होना चाहिए। जैसे अकाउंटेंट स्किल्स है, जैसे मेरे पास टीचिंग स्किल है, ठीक है, वैसे अकाउंट के जैसे डिजिटल ग्राफिक्स भी मैं करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, एसईयू करता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आपके पास कोई फील्ड का स्किल है और उस स्किल को आप क्या करते हो, सेल ऑन करते हो, तो मार्केट में आपको अच्छा खासा सैलरी, अच्छी कंपनी जो है आपको पे करेगी, ठीक है। तो आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ आप अपने अंदर एक स्किल बिल्ड करो, ठीक है। अब वो अकाउंटेंट स्किल हो सकता है, मार्केटिंग स्किल हो सकता है, या कोई दूसरी स्किल्स हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने अंदर बिल्ड करोगे तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। सो सर आप ये भी बता दीजिए टॉप कॉलेजेस इन मुंबई यूनिवर्सिटी। तो जो टॉप कॉलेजेस मुंबई यूनिवर्सिटी में है, देखिए अगर आप बीबीए करेंगे तो सेलेक्टेड कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कॉलेजेस बीबीए प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आप बीएमएस करते हो तो ऑलमोस्ट मुंबई के सारे कॉलेजेस में है। नाउ बेस्ट कॉलेजेस कौन से होंगे, जैसे आप सीएम कॉलेज ले लीजिए, जय हिंद कॉलेज ले लीजिए, मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स ले लीजिए, घाटकोपर में जो है सुमैया कॉलेज ले लीजिए, फिर उसके बाद राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज, आरजे कॉलेज ले लीजिए। वैसे बहुत सारे वेस्टर्न लाइन में भी है, तो आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में
टॉप कॉलेजेस मेंशन कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉप कॉलेजेस रहे। तो हमने बात कर लिया कोर्स के बारे में, हमने बात कर लिया सिलेबस के बारे में, हमने बात कर लिया फीस के बारे में, हमने बात कर लिया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, टॉप कॉलेजेस के बारे में बात कर लिया। नाउ अब आपको डिसाइड करना है कि जो BMS, अगर आपको BMS करना है या फिर BBA करना है। मैंने आपको बता दिया दोनों सेम मैनेजमेंट कोर्स है, दोनों अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। आपको डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा? डिफरेंस आपको मिलेगा कुछ जो सिलेबस होंगे BBA के और BMS के, वो थोड़ा सा कॉलेज टू कॉलेज डिफर करेगा। आप ट्राई कीजिए अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि जब आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ की जो फैकल्टी होती है वो एक्सपीरियंस्ड होती है, तो आपको उनका एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्प करेगा अपने अंदर एक स्किल बिल्ड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप सही कोर्स डिसाइड करोगे, आपके लिए BMS सही है, BBA सही है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और आइदर यू कैन व्हाट्सएप अस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नंबर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सो दैट एक दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प कर सके कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है और कैसे वो डिसाइड कर सकता है कोर्स, राइट। इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है।